आज हम बनाने जा रहे हैं हिमाचल की फेमस रेसिपी सिद्धू, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। नमस्ते, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो इसे बनाने के लिए मैंने रात 1 कप उड़द की धुली हुई दाल को भिगो दिया था और अब हम इसे पीस लेंगे। तो इसे हमें बिना पानी के पीसना है, सिर्फ दाल ही डालनी है और पानी इसका हमें छोड़ देना है। तो इसके लिए मैं इसे एक मिक्सर जार में डाल लेती हूँ और पीस लेती हूँ। इसे हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा पीसना है। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है और पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस थोड़ा सा दरदरा पीसा है। अब हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। तो देखिए मैंने इसे एक बाउल में कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम इसके लिए आटा लगा लेते हैं। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं और 1 चम्मच हमने इसमें ड्राई यीस्ट डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे हम हल्के गुनगुने पानी से गूंथ लेंगे। तो ये मैंने 1 कप गुनगुना पानी लिया है और 1 कप से थोड़ा कम मेरा पानी लगा है। 2 कप हमने आटा लिया था, इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं और इसे हम सॉफ्ट गूंथ लेंगे, बहुत टाइट हमें इसे नहीं गूंथना है। तो देखिए आटा मेरा बनकर के तैयार हो गया है और पानी मेरा 1 कप से थोड़ा सा कम लगा है। अब हम इसे ढककर रख देंगे। तो इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा घी लगाते हैं जिससे इसमें पपड़ी ना जमे। अब हम दाल में डाल लेते हैं नमक स्वादानुसार। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाल लिया है। ये एक मैंने प्याज ली थी जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। 2 हरी मिर्ची ली थी जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है और कुछ हरा धनिया। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए हम लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच या स्वादानुसार, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच चाट मसाला डाल लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। मसाले आप अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो देखिए हमने जो आटा रखा था वो 1.5 घंटे बाद हम देख लेते हैं, ये इस तरह का हो गया है। हमें बिल्कुल ब्रेड जैसा आटा चाहिए। देखिए इसमें कितना खमीर उठ गया है। अब हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो पहले मैं घी का हाथ लगा लेती हूँ ताकि हमारे हाथ से ये ना चिपके और मैंने इसे अच्छे से स्मूथ बना लिया है इस तरह से। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसकी लोइयाँ बना लूँगी। तो सभी लोइयाँ हमें बराबर बराबर बना लेनी है। तो ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ हमने बना ली हैं जितनी रोटी की होती हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए हमने एक लोई ली है और इसे हम आटा लगाकर बेल लेंगे। हमें पूरी जितना इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है, इसे हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। तो इसके लिए आप सूखा आटा लगाकर अच्छे से बेल लें और जो हमने दाल का पेस्ट बनाया था 1 बड़ा चम्मच भरकर आप इसमें रख दें अच्छे से और फिर इस तरह से इसे मोड़ दें जैसे हम गुंजियों को मोड़ते हैं। तो इसमें आप चाहें तो हाथ से डिजाइन बना सकते हैं, आप इसे गोल भी बना सकते हैं, मोमोज की तरह भी बना सकते हैं, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से कांटे से डिजाइन इस पर बना दूंगी। देखिए मैंने इस तरह से इस पर कांटे से डिजाइन बना दिया है और मैं 1 चम्मच से इस तरह से थोड़ा मोड़ दूंगी। एक बड़ा सुंदर सा डिजाइन हमारा बन जाएगा। आप डिजाइन आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। ये देखिएगा तो कितना अच्छा डिजाइन हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसे मैं उठा के रख देती हूँ और एक दूसरी आपको और भी बनाकर दिखाती हूँ। तो इसे हम माचिस की तिल्ली से बनाएंगे। अगर आप कांटे से नहीं बना सकते तो इस तरह से माचिस की तिल्ली से आप बारीक बारीक इसमें मोड़ दें। तो ये देखिए दूसरी वाली भी हमारी बनकर के तैयार हो गई और इसी तरह हम सभी सिद्धू बना लेंगे। ये बहुत हेल्दी भी होती है। ये देखिए कितने अच्छे हमारे सिद्धू बनकर के तैयार हुए। अब मैंने कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया है और इस पर हम रखेंगे एक चलनी। चलनी पे हम घी लगा लेंगे इस तरह से और अभी हम इसे अलग रख देते हैं, पानी में उबाल आने देते हैं। और देखिए मेरे पानी में उबाल आ गया है। अब मैं फिर से इस पर छलनी रख दूँगी और इसमें मैंने जो ये बनाए हैं अपने सिद्धू ये हम रख देंगे और इन्हें 15 मिनट या 10 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। तो मैं 10 मिनट का टाइमर इसमें लगा देती हूँ और 10 मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और मेरे कितने अच्छे से बन गए हैं, फूल गए हैं बिल्कुल, और इनका बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहा है। ये
अब हम इन्हें ठंडा होने पर निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में मैं अपने बचे हुए जो सिद्धू है वो भी रख देती हूँ। इसी तरह से हम सभी सिद्धू बना लेंगे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और ये हेल्दी भी है। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टीम ही कर रही हूँ मोमोज की तरह। और ये वाले सिद्धू भी मैं इसमें रख देती हूँ। और ये देखिए इस तरह से हमारे सिद्धू बन करके तैयार हो गए। सर्व करने से पहले आप इन पर देसी घी लगा लें और इन्हें काट कर हरी चटनी या सॉस या मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। तो ये बहुत ही अच्छे मेरे सिद्धू बने हैं। मैं आपको इन्हें दिखा देती हूँ। इसे आप काट कर सर्व करें। चटनी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट में या लंच में कभी भी खा सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। और ये देखिए मैंने इसे काट लिया है। मैं दिखाती कितनी अच्छी हमारी फीलिंग इसमें भरी है। तो इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।